अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं अतहर अदी। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज 7 साल बाद लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। खानदानी सराय के मुताबिक नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। जी हाँ, हसन नवाज और हुसैन नवाज को एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी में जाती उम्रा पहुंचाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज 7 साल बाद लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी की सिक्योरिटी का मामला। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने 2 हफ्तों के लिए कैदियों और हवालातियों की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी जेल को निशाना बनाए जाने की इत्तलात और खदशे के पेश नजर आयद की गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से भी जेल के अंदर और गिरदोनवाह में स्क्रीनिंग करवाने का हुक्म। जराए के मुताबिक जेल की बाउंड्री वॉल पर खारदार तार लगाने का भी हुक्म दिया गया है। रावलपिंडी सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी की सिक्योरिटी का ये मामला है। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने 2 हफ्तों के लिए कैदियों और हवालातियों की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। तहरीक इंसाफ के अडियाला जेल में मुलाकात पर पाबंदी की मजम्मत। उमर अयूब समेत दीगर रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। उमर अयूब ने कहा, अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। हम सब के पास अदालती अहकामात मौजूद हैं। हम जेल इंतज़ामिया को कौमी असम्बली में बुलाएंगे। ये सब कुछ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर हो रहा है। जेल में करप्शन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालिबा करते हैं। मज़ीद क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग आज यहाँ पे अडियाला जेल का जो मेन गेट है उससे 300 मीटर हम लोग शुमाल की तरफ खड़े हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अचानक हम सब के पास अदालत के ऑर्डर्स मौजूद हैं। हमारे महबूब कायद वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं इन दीवारों के पीछे, और हम जो उनके जानसार यहाँ पे खड़े हैं, अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद हमें उनसे मुलाकात नहीं दी जा रही, और वजह कि सिक्योरिटी थ्रेट है। हुकूमत मुआशी बेहतरी के लिए मुतहरिक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। IMF के साथ जारी प्रोग्राम में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। IMF वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। 14 मार्च से पाकिस्तान के प्रोग्राम का जायजा लेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जायजा मिशन अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात करेगा। आइंदा कर्ज प्रोग्राम बारे भी बातचीत मुतवक्के है। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी की जाएगी। हुकूमत मुआशी बेहतरी के लिए मुतहरिक दिखाई देती है। नए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब करेंगे जो ज़रूरी होगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का तबसरा। रिपोर्ट में कहा, JP मॉर्गन के साबिक बैंकर की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर तैनाती मस्बत फैसला है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ टेक्नोक्रेट्स के जरिए मुल्क ठीक करना चाहते हैं। नई हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज IMF से नया कर्ज लेना होगा। शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म वापसी से IMF से डील का चांस भी बढ़ गया है। मालियाती खसारे कम करना वज़ीर आज़म के पार्टी के मंशूर में शामिल है। नए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब करेंगे जो ज़रूरी होगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग का तबसरा। जी हाँ, आपको बता दें, रिपोर्ट में कहा है, JP मॉर्गन के साबिक बैंकर की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर तैनाती मस्बत फैसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ISFC का इजलास हुआ है। जुमेरात को ये इजलास होगा। इजलास में आर्मी चीफ और आला अफसरान भी शिरकत करेंगे। इजलास में SIFC में काम करने वाले साबिक निगरान वज़रा भी शरीक होंगे। निगरान वज़रा काउंसिल के काम और अब तक की पेशरफ्त के हवाले से नई काबीना को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी और मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौजदारी और दीवानी मामलात में इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर का नोटिस। कानूनी इस्लाहात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सरबराही वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ करेंगे। आइनी और कानूनी इस्लाहात एजेंडे में शामिल है। तेज़ रफ्तार इंसाफ यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया है।
अहम खबर आपको देते हैं। तारिक फातमी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए गए और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तारिक फातमी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। तारिक फातमी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि तारिक फातमी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। फॉरेन अफेयर्स पर इनको मलिका हासिल है। तारिक फातमी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किए गए हैं और इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। सिंध काबीना का आज हल्फ उठाने का इम्कान। पहले मरहले में 10 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। नासिर शाह को वज़ीर इत्तलात सिंध का कलमदान सौंपने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन के पास एक्साइज और ट्रांसपोर्ट के कलमदान होंगे, जबकि सईद गनी के पास बल्दियात और पब्लिक हेल्थ की वजारत होगी। सरदार शाह तालीम और मादनियात के वज़ीर होंगे। जुल्फ़िकार शाह वज़ीर सकाफ़त और जाम खान शोरो वज़ीर आपाशी होंगे। मोहम्मद बख्श महर के पास एंटी करप्शन और खेल के महकमे होंगे, जबकि अजरा फजल को महकमा सेहत का कलमदान दिया जाएगा। आपको अपडेट करें इस बारे में। सिंध काबीना का आज हल्फ उठाने का इम्कान है। पहले मरहले में 10 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। नासिर शाह को वज़ीर इत्तलात सिंध का कलमदान सौंपे जाने का फैसला किया गया है। ज़राए इस बारे में मज़ीद क्या कहते हैं, ये जान लेते हैं मोहम्मद सलीम से। जी मोहम्मद सलीम, बताएगा कितने रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी, कौन कौन वजीर होगा? जी बिल्कुल, देखें पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध काबीना का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक आज 10 रुकनी काबीना जो है वो पहले मरहले में हल्फ उठाएगी, जिसमें मुख्तलिफ MPAs को जो है वो वजारतें दी जाएंगी, जिसमें शर्जील इनाम मेमन के पास जो है वो ट्रांसपोर्ट का कलमदान दिया जाएगा। सरदार शाह को तालीम और मदनियान का जो है कलमदान सौंपा जाएगा। जुल्फ़िकार शाह को वज़ीर सकाफ़त बनाया जाएगा और जाम खान शोरो को जो है वो आपाशी का कलमदान दिया जाएगा। सईद गनी को महकमा बल्दियात और पब्लिक हेल्थ की वजारत दी जाएगी। अली हसन जरदारी के पास जो है वो महकमा जेल खाना जात होगा। मोहम्मद बख्श महर के पास एंटी करप्शन और स्पोर्ट्स के महकमे होंगे। अजरा पेचुए के पास महकमा सेहत का कलमदान होगा। इसके अलावा ज़रा ये भी बताते हैं कि जो महकमा इत्तलात का कलमदान है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने पास भी रख सकते हैं। और दूसरी इत्तला ये है कि वो ये कलमदान साबिक वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को भी सौंपा जा सकता है। ठीक है मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। तकसीम के बजाय आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के चित्राल अराजी केस में रिमार्क्स। कहा, तकसीम का लफ्ज़ हिंदुस्तान वाले कह सकते हैं क्योंकि वो कभी हुक्मरान नहीं रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस की मुलाकात हुई। पाकिस्तान में अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का पंजाब और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अमरीकी कौंसल जनरल का पंजाब और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में उनके किरदार को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सूबे में फिश ब्रीडिंग में तरक्की के लिए महकमा फिशरीज को नए टास्क सौंप दिए गए। फिश फार्मिंग और श्रम्स की पैदावार बढ़ाने के लिए जामे प्लानिंग तलब। इजलास में नए प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स, टाइम लाइन कास्टिंग और फ़वाइद और नुकसानात बारे तजावीज़ पर गौर किया गया। और आज मुल्क में पहला रोज़ा है। शहरी इफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कराची में भी शहरी इफ्तार का सामान ख़रीद रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। जी काशिफ, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, कराची में पहले रोज़े की इफ्तार के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक जानिब घरों में पकवान तैयार किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कराची की जो मशहूर फूड स्ट्रीट है, बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सपहर से ही गहमा गहमी का आगाज़ हो चुका है। यहाँ के लवाजमात पूरे शहर में बड़े शौक़ व ज़ौक़ से खाए जाते हैं। बात यह है कि ये वो इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर तमाम सरकारी दफातर मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत के, सिंध हुकूमत के तमाम सेक्रेटरीट यहाँ पर मौजूद है। यहीं पर पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट यानी कि IH चंडीगढ़ रोड के तमाम मालियाती जो इदारे हैं उनके दफातर हैं, स्टॉक एक्सचेंज है। तो तमाम जो काम करने वाला तबका है वो इस वक्त सहपर को यहाँ से जब रवाना होता है अपने घरों को तो अफ्तार की चीज़ें लेके यहाँ से जाना शुरू होता है। यही वजह है कि सहपर से यहाँ पर ये चीज़ें फ़रोख्त होना शुरू हो जाती है। शहरियों का यही कहना है कि महंगाई के असरात अपनी जगह पर हैं। महंगाई लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। रमज़ान में भी उसके असरात देखे जा रहे हैं, लेकिन रोज़े और रोज़ों की बरकतों से फ़ायदा उठाना
ये भी बहुत ज़रूरी समझा जाता है। शहरियों का यही कहना है कि जब तक अफ्तार के लिए दस्तरखान की जीनत ना बने ये चटपटे लवाजमात, अफ्तार का मज़ा दोबारा नहीं होता। यही यहाँ पर हमें शहरी यहाँ पर ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं और तरह तरह के लवाजमात अपने घरों पर ले आते नज़र आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही मुनाफाखोर मैदान में आ गए हैं। महंगाई का सैलाब आवाम की खुशियां बहा ले गया है। फल, सब्जियां समेत खाने पीने की तमाम अशिया आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू होते ही मुल्क भर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गोश्त की कीमतें भी काबू से बाहर हो गईं। ऐसे में आवाम परेशान है कि रोजा अफ्तार कैसे करेंगे। गरीब आवाम के लिए थोड़ा सा सस्ता कर देता है कि हम गरीब आवाम इनसे गुजारा कर सकें। हर चीज़ में फ़र्क आया हुआ है। शहरी इक़्तिदार में महंगाई माफिया ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। फल, सब्जियां और गोश्त आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। कराची में महंगाई के तूफान ने आवाम की चीखें निकाल दी। टमाटर 200 और प्याज 260 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। केला 300 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहा है तो सेब 400 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। गोश्त सरकारी निर्ख से 200 से 300 रुपए किलो जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर में रमजानुल मुबारक के पहले रोज कमर तोड़ महंगाई जारी है। आलू 80 रुपए, प्याज 300 रुपए किलो, टमाटर 180 रुपए किलो मिल रहे हैं। केला 300 रुपए दर्जन जबकि सेब दरमियाना 400 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए इस महंगाई की तरफ देखें। पेशावर में भी महंगाई कंट्रोल से बाहर है। प्याज 300, टमाटर 160, लहसुन 600, अदरक 540 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। सेब 320, अनार 410 रुपए किलो जबकि केला 190 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। प्याज 300 रुपए पे चला गया है, टमाटर 250 रुपए पे चला गया है, तो इसमें अब हम क्या कहें। हुकूमत को चाहिए कि वो जो है तो एक्शन ले इसके खिलाफ। कोयटा में जिले हुकूमत ने माह मुक़द्दस में शहर के किसी भी मकाम पर कोई भी सस्ता बाजार नहीं लगाया। मार्केट में आलू 120 रुपए, टमाटर 160 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। केला फी दर्जन 140 रुपए, सेब 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। कोयटा में ज़िले हुकूमत की जानिब से माह मुक़द्दस में कोई सस्ता बाजार नहीं लगाया गया। शहरी महंगे दामों खाने पीने की अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदा चांदनी काकर से। जी चांदनी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाकिली के पहले स्टॉप पर, जहाँ हर साल माह रमज़ान के महीने में सस्ता बाज़ार लगाया जाता था, लेकिन इस बार हुकूमत की जानिब से ऐलान तो किया गया है लेकिन इस पर अमल व दरामद नहीं हुआ है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले साल टेंट लगे हुए थे लेकिन इस बार सस्ते बाज़ार का इनेकाद नहीं किया गया है। कोयटा के शहरी पहले से ही महंगाई से दो चार हैं। इस वक्त जो दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में इस वक्त प्याज 280 से 300 तक फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही हैं। आलू 120 से 150 फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही हैं। कोयटा के शहरियों ने हुकूमत से ये अपील की है कि फ़ौरी तौर पर शहर में सस्ते बाज़ार का इनेकाद किया जाए। जी।